हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 12वां चैप्टर हंसी की चोट सपना दरबार। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं आपकी जो पहली कविता है, आपका जो पहला अवतरण है हंसी की चोट, उसमें क्या कहा गया है। सांसन ही समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लई अपनो, अरु भूमि गई तन की तनता करे, देव जी मिलबेही की आस की, आंसू पास आकाश रहो भरे, जा दिन तई मुख फेर हरे, हास हेरे हियो जू लियो हरे जू हरे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत अवतरण में महाकवि देव ने नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है और अपने प्रियतम के विरह में, उसके वियोग में, उसके ना मिलने पर जो नायिका है वो मूर्छित होने की स्थिति में पहुंच जाती है, बेहोश होने लगती है। तो एक दिन क्या होता है, जो नायक है श्री कृष्ण, वो नायिका को देखकर हंसते हैं, तभी से नायिका अपना दिल दे बैठती है उनके ऊपर। लेकिन नायक जो है वो हंसते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन नायिका को उनकी हंसी इतनी भाती है कि वो उनको अपना दिल दे बैठती है। तो नायिका को उसके बाद नायक दिखाई नहीं देता, तो नायिका जो है वो विरह की अग्नि में जलने लगती है। तो उसके शरीर के पांचों तत्वों में आंसू से क्या होता है, जल निकल जाता है और वो सांस लंबी लंबी सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो वायु तत्व निकल जाता है और शरीर का तेज भी ख़त्म हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो तेज होता है, अग्नि होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके शरीर की रौनक ख़त्म हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसके पैरों से भूमि भी समाप्त हो जाती है। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। बस नायक से मिलने की आस में आशा रूपी आकाश बचा है। उसको जीने की चाह है कि उसको भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। तो जीवन रूपी उसको ये आशा है कि भगवान मिलेंगे तो वो अच्छे से अपना जीवन जिएगी। तो वह भी इसी आशा में जीवित है कि कभी तो नायक उसे दर्शन देगा। तो कवि ने प्रिय की हंसी से प्रभावित और घायल नायिका का यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों, हमारे शरीर में हमारा जो शरीर होता है 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, अग्नि, वायु, भूमि तथा जल। कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जो नायिका है वो कृष्ण के वियोग में इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसके शरीर से जो वायु तत्व है वो भी निकल गया है, जल तत्व है वो भी निकल गया और अग्नि तत्व भी निकल गया और भूमि तत्व भी निकल गया। बचा सिर्फ आकाश तत्व है, वो भी इस आस में कि शायद भगवान उसको मिलेंगे। जीवन रूपी जो उसके जीवन की जीवन है वो बचा है, मिलने की उसको आस है कि भगवान उसको प्राप्त होंगे कभी ना कभी। तो गोपी द्वारा तेज तेज सांस लेने और छोड़ने से वायु तत्व चला गया है, अत्यधिक रोने से जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया है और तन में व्याप्त गर्मी के जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो गया है। वियोग में कमज़ोर होने के कारण भूमि तत्व चला गया है। सिर्फ एक जीवन रूपी आकाश तत्व बचा है, इस आशा में कि भगवान उसको कभी ना कभी प्राप्त होंगे। आइए अब देखते हैं कि इसका प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या क्या होगी। तो कवि क्या कहते हैं, सांसन ही समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, तेज गयो गुण लई अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करे, देव जियई मिलबेही की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरे, जा तिन तई मुख फेर हरे, हास हेर हियो जू लियो हरि जू हरि। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सवैया हंसी की चोट से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि देवदत्त जी के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सुख सागर तरंग से अवतरित है। इस सवैये में कवि ने कृष्ण वियोग में पीड़ित गोपियों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने एक बार एक गोपिका को मुस्कुराकर क्या देखा, तो गोपिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसी क्षण को अपना जीवन मान लेती है, सब कुछ मान लेती है, पर जब कृष्ण ने अपना मुख फेर लिया, वो दिखाई नहीं दिए, तो वो मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसी दशा का यहाँ पर
वर्णन किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, शासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरे। तो कवि देवदत्त जी कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने हंसकर मुंह फेर लिया है, तो कृष्ण भगवान हंसे गोपी को देखकर और फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते, तो उस दिन से गोपी की हंसी कहीं खो सी गई है। तो उनको क्या होता है, श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करने लगती हैं, वो उनको दिल दे बैठती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान दिखाई नहीं देते तो वो बहुत अधिक दुखी हो जाती है। तो वियोग की पीड़ा भोगते भोगते वो दिनों दिन कमज़ोर होने लगी है और इस अवस्था में सांसन ही सो समीर गयो, इस अवस्था में वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो उसके शरीर से क्या होता है, समीर गयो वायु तत्व जाने लगता है, कम होने लगता है। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु। तो कृष्ण के वियोग में जो गोपी है वो लंबी लंबी सांसें ले रही है, छोड़ रही है, तो उसका वायु तत्व है वो समाप्त होने लगा है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरे। तो कृष्ण के वियोग में वो दिन भर रोती रहती है, तो आंसुओं के रूप में जो जल तत्व है शरीर का वो भी कम होने लगा है। तेज गयो गुण ले अपनो। तो शरीर की जो गर्मी है, तेज है, उसका जो निखार है, तेज है, वो भी ख़त्म होने लगा है। तो जो अग्नि तत्व है उसका प्रभाव भी कम होने लगा है। अरुभू में गई तन की तनुता करी। तो इसके फलस्वरूप उसका जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो उसका शरीर इतना अधिक कमज़ोर हो गया है कि जो पृथ्वी तत्व है वो भी कम होता चला जा रहा है। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि पृथ्वी पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तक कवि ने क्या बताया कि जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुंह फेर लिया, उस दिन से गोपी की हंसी कहीं खो सी गई। वह वियोग की पीड़ा भोगते हुए दिनों दिन कमज़ोर होने लगी। इस अवस्था में ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने और छोड़ने के कारण उसके शरीर का वायु तत्व कम होने लगा। यह शरीर भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु नामक तत्व से मिलकर बना है। तो कृष्ण के वियोग में रोती रहने के कारण उसके शरीर का जल तत्व समाप्त हो गया है। आंसुओं के रूप में जल निकल गया, तो जल तत्व समाप्त हो गया। उसके शरीर की जो गर्मी है, तेज है, वो समाप्त हो गया है। तो अग्नि तत्व का प्रभाव कम होने लगा है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका शरीर अत्यंत कमज़ोर होता चला गया। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, जिससे उसका क्षिति पृथ्वी तत्व भी भूमि तत्व है वो भी कम होता चला गया। देव जिये मिलबे ही की आसहु पास आकाश रहो भरी। तो कभी देव कहते हैं कि इन पांचों में से 4 तत्व कम होते जाने से केवल आकाश नामक तत्व ही पर्याप्त मात्रा में बचा है, वो भी उसके मिलने की आस में। मतलब उसको लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान मिलबे ही की आस, कि उसको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान उनको कभी ना कभी मिलेंगे। तो मिलने की जो आस है, आशा है, वो अभी भी उनको है कि श्री कृष्ण भगवान उसको मिल जाएंगे। आसहु पास आकाश रहो भरी। तो मिलने की जो आशा है, उसके जीवन की जीने की जो आशा है, आशा रूपी आकाश जो है वो अभी बचा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रेम की आस की जो आकाश है, उनकी जो आशा है कि वो अभी मिलेंगे उनको, वो अभी काफ़ी मात्रा में बचा हुआ है। जा दिन ते मुख फेर हरे हंस हास। तो जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान ने मुख फेरा है हंसकर, तो हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। तो उस दिन से क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान तो उनका हृदय लेके चले गए। उनको बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। तो ऐसा उस दिन से हुआ है जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने मुख फेर लिया, उनकी हंसी गायब हो गई है और कृष्ण को ढूंढने पर भी वो उनको प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। कृष्ण भगवान उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो हेरी हियो जो कृष्ण भगवान है, हरि जो हरि हरि मतलब कृष्ण भगवान ने क्या किया है, हर लिया है। किसको, उनके दिल को हर लिया है। और कृष्ण भगवान जो है मिल नहीं रहे हैं, तो वो बहुत अधिक परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसका अर्थ एक बार और समझ लेते हैं। तो कवि देव कहते हैं कि जिस दिन कृष्ण ने हंसकर मुंह फेरा है, उस दिन से जो गोपियां हैं उनकी हंसी कहीं खो गई है और वो वियोग की पीड़ा भोगते भोगते दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। इस अवस्था में ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने और छोड़ने के कारण जो गोपी है उसके शरीर का वायु तत्व कम होने लगा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, अग्नि, गगन, वायु। तो कृष्ण के वियोग में रोती रहने के कारण उसके शरीर का जल तत्व खत्म हो गया है। आंसुओं के रूप में सारा जल निकल गया है।
शरीर का जो तेज है, गर्मी है, वो समाप्त हो गई है। इस वजह से उसका जो अग्नि तत्व है उसका प्रभाव कम होने लगा है। फलस्वरूप उसका शरीर बहुत अधिक दुर्बल होता चला जा रहा है, जिससे उसका क्षिति तत्व कम हो गया है, पृथ्वी तत्व कम हो गया है, वो पृथ्वी पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो कबीरदेव कहते हैं कि इन पांचों में से 4 तत्व कम होते जाने से केवल आकाश नामक तत्व ही पर्याप्त मात्रा में बचा है, जिसके बल पर वह कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हुए है। ऐसा उस दिन से हुआ है जिस दिन से कृष्ण ने मुंह फेरा है, और कृष्ण भगवान हंसे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुंह फेर लिया, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसकी हंसी गायब हो गई है। जो गोपी है उसकी हंसी गायब हो गई है, उसके हृदय को श्री कृष्ण भगवान ने हर लिया है, और कृष्ण को ढूंढने पर भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है। अब हम देखते हैं विशेष। तो कवि ने नायिका की ब्रह्म अवस्था का अत्यंत मार्मिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें ब्रह्म अवस्था की 10वीं अवस्था का उल्लेख है। 10वीं अवस्था का उल्लेख है, मतलब 10वीं अवस्था क्या होती है ब्रह्म की, जिसमें जो नायिका होती है, नायक होता है, वो मूर्छा की स्थिति में, बेहोश होने की स्थिति में पहुँच जाता है। और वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, सबैया छंद है, ब्रज भाषा की कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मुक और अनप्रास अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हरि शब्द का प्रयोग यहाँ पर विभिन्न अर्थों में हुआ है, मतलब हरि शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, और तन की तनता, और हरे हंसी, हेल हियो आदि में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ता शब्द की आवृत्ति, हा शब्द की आवृत्ति, मतलब हा शब्द और ता शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मुख फेर लेना मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुख फेर लेना, ये मुहावरा यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है, और लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रयोग ने कवि के कथन को गहन बना दिया है। तो ये थी इसकी व्याख्या। इसके आगे के हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।